Welcome back to Mathematical Sciences. So today I am going to discuss subgroups. So let's start with the subgroups. Subgroup. मैं सोच रही थी कि आई विल स्टार्ट ये लीनियर, बट अभी ज़्यादा वेव्स नहीं आ रहे हैं. एंड इफ़ समवन अमंग यू इज़ लिटरली फॉलोइंग माई लेक्चर्स तो वो कमेंट करे सो दैट कि मैं पार्लर में फिर लीनियर स्टार्ट करूँ. तो अभी मुझे लग रहा है कि पीपल आर जस्ट कोई स्क्रॉल करते हैं तो एंड ये आ जाता है तो बस दे जस्ट टैप एंड एग्जिट. तो अभी कोई थरली फॉलो नहीं कर रहा है. सो मुझे लगता है मैं बाद में भी कर सकती हूँ फिर. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबग्रुप्स. लेट h नॉट इक्वल टू एम्प्टी. ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ इसको फी नहीं पढ़ा करो, इसको एम्प्टी सेट या एम्प्टी सेट पढ़ा करो. ठीक है, contained in G with some binary operation, then H is said to be a subgroup of G if H with same binary operation star is a group itself. Is a group. We denote it, हम इसको ऐसे लिखते हैं, H is a subgroup of G. Example, Z जो विद एडिशन ये सब ग्रुप है. दिस इज सब ग्रुप ऑफ Q with addition, and this itself is a subgroup of R with addition, and this is sub C with addition. यहाँ से Q plus with dot is a subgroup of C star. सॉरी, ये Q स्टार होगा, डॉट. ठीक है, नहीं Q प्लस ही है. Q प्लस ग्रुप बनाते हैं. ज़ीरो को निकाल के. ठीक है, and Q star dot is a subgroup of R star dot. ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम करते हैं, इसको हटा के हम सब ग्रुप पढ़ते हैं, बोलते हैं ये सब ग्रुप. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज. ठीक है, और एक एग्जांपल है, जैसे हमने साइक्लिक ग्रुप पढ़ा अभी तक, हमने पीछे से एक और पढ़ा जब भी हमने डिफ़ाइन किया ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, हमने उसके साथ पोटेंशियल उसका डिफ़ाइन किया. तो जब भी फिर उस एलिमेंट से जनरेट होने वाला एक ग्रुप डिस्कस किया, तो फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू जी जनरेटेड बाय ए इज़ ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी. ठीक है, याद रखना. एक और नोट, इसको नोट लिख लो, इसको एग्जाम्पल नहीं. ठीक है, एक और नोट, फॉर एनी ग्रुप G identity and G
or always subgroups of G। ठीक है, जो आइडेंटिटी है इज कॉल्ड ट्रिवियल सबग्रुप and trivial subgroup and any subgroup H other than identity and G is called प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, इसमें 2 स्टेप टेस्ट और 1 स्टेप टेस्ट है। मैं 2 स्टेप टेस्ट लिखवा लेती हूँ, आप 1 स्टेप टेस्ट खुद ही देख लेना, ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे। 2 स्टेप टेस्ट, इससे हम चेक करते हैं कि वेदर इट्स ए सब ग्रुप और नॉट। Let H not equal to empty set subgroup of G subset, then H is subgroup of G first if the following holds। क्या क्या? एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी वो होल्ड करना चाहिए जो भी एलिमेंट है उस सबसेट में, और दूसरा इनवर्स। बस ये 2 प्रॉपर्टी, ये इम्प्लाई सारी प्रॉपर्टीज़ करते हैं। सो ऑब्वियसली जब इन्वर्स होगा तो आइडेंटिटी तो आ ही गया, और क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो वो पेरेंट से ही। तो मुझे लगता है इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट जो NZ है ना, एग्जाम्पल। मैं एटलीस्ट इतना समझ के तो चल रही हूँ, बेसिक्स आपने पढ़ा होगा, एटलीस्ट डेफिनेशंस ही सही आपने पढ़ी होगी। बिल्कुल ज़ीरो से तो कोई स्टार्ट नहीं करता, एटलीस्ट डेफिनेशन तो सारे पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, सो या NZ सबग्रुप G फॉर ऑल N बिलोंगिंग टू मुझे लगता है Z ऑलवेज सब ग्रुप होता है। यहाँ कुछ लेट G बी एनी ग्रुप। मैं यहाँ पर दो मैं ऐसे H1 और H2 डिफाइन करती हूँ। ठीक है, मैं सेंटर डिफाइन करती हूँ, सेंटर ऑफ ग्रुप। I am not wasting any time. I will just center of group is defined as the elements as a collection of elements of group which commute with every element of
with every element of group. Mathematically we write it as mathematically we write it as that G equal to A belonging to G such that AB is equal to BA for all B belonging to. ठीक है, अब मैं नॉर्मलाइजर डिफाइन करती हूँ. सेंटर तो ग्रुप होता है नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर. नॉर्मलाइजर और नॉर्मलाइजर ये एलिमेंट का होता है. ठीक है, एक मिनट. ये स्टार सेंट्रलाइजर की प्रॉपर्टी जो Z ऑफ G होता है इज इटसेल्फ अबेलियन ग्रुप, चाहे पेरेंट ग्रुप उसका जो भी हो. ठीक है, अबेलियन ग्रुप. ठीक है, इट्स सब ग्रुप. ये सब ग्रुप बनता है, ये आप खुद देख लेना कैसे. और ये हमेशा अबेलियन होगा. ठीक है, और अगर इफ ये लिख लेती हूँ एक और प्रॉपर्टी. Z of G equal to G if and only if G is abelian. ये भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अब मैं नॉर्मलाइजर ऑफ A बिलोंगिंग टू G. ठीक है, ये किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर होता है. नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट A is defined as the collection of elements of group which commute with A, which commute with A, and mathematically we write it as n of A जो है वो डिफाइंड है B belonging to G such that AB is equal to BA. यहाँ पर जो A है वो फिक्स्ड है, जो इस A के साथ कम्यूट करते हैं. ठीक है, नोट लिख लो. मैं शायद फास्ट पढ़ा रही हूँगी बट नोट. इफ अगर x में if x belonging to Z of G, मतलब x is equal to ax for all A belonging to G. ठीक है, तो अगर ये हो रहा है तो implies
एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, तो इट मीन्स अगर सबके साथ ये कम्यूट हो रहा है तो मैं अगर नॉर्मलाइज़र किसी भी एलिमेंट का निकालूंगी तो ये x तो उस नॉर्मलाइज़र में भी होगा फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, मतलब हर एक एलिमेंट के नॉर्मलाइज़र में होगा ये। तो इट इम्प्लाइज दैट z ऑफ g जो है वो कंटेन्ड है नॉर्मलाइज़र ऑफ a में। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज जो बेसिकली z ऑफ g होता है ना वो कुछ नहीं होता, वो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन नॉर्मलाइजर्स ऑफ ए के ए बिलोंगर, हर एक का एलिमेंट का नॉर्मलाइजर फिर सबका इंटरसेक्शन। ठीक है, जब ये सब में है तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन के ही बराबर होगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं ऐसे दिखाती हूँ। लेट एक्स बिलोंगिंग टू इंटरसेक्शन ऑफ एन ऑफ ए। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, ए बिलोंगिंग टू जी, ये जो इंटरसेक्शन है वो रन हो रहा है सारे एलिमेंट्स पे, और एक्स हर एक के नॉर्मलाइज़र में बैठा है। जब वो हर एक एलिमेंट के नॉर्मलाइज़र में बैठा है, इट इम्प्लाइज दैट एक्स जो है वो हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट हो रहा है। ठीक है, सो जब व्हेन इट इज़ हैपनिंग दैट इट इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंगिंग टू z ऑफ g। ठीक है, अगर इम्प्लाइज जो z ऑफ g है दैट इज़ नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मलाइजर्स ऑफ a। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ भी कन्फ्यूजन होना चाहिए आपको। मैं आपको ना दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर कराऊंगी, तो बाकी आप खुद कीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फाइंड करूँगी। लेट्स फाइंड आउट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ग्रुप में ले रही हूँ Gl2r, फाइंड z ऑफ g। ठीक है, तो हम इसका ये z ऑफ g फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? हाउ वुड वी फाइंड आउट? हम कोई भी ले लेते हैं। मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई मैट्रिसेस लेती हूँ। अब मैं देखती हूँ इसके साथ क्या क्या ये कम्यूट हो रहा है। ठीक है, लेट्स चेक इसके साथ क्या क्या कम्यूट हो रहा है। मैं यहाँ से जनरल मैट्रिसेस ले रही हूँ, फिर मैं देखती हूँ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा। यहाँ से आएगा B A D C
CDAB, ठीक है। यहाँ से आएगा B इज इक्वल टू C एंड D इज इक्वल टू C। B इज इक्वल टू C, D इज इक्वल टू यहाँ पर A, D इज इक्वल टू यहाँ से फिर से A एंड C इज इक्वल टू B। इतना ही आ रहा है। तो यहाँ से हमें ऐसी एक मैट्रिसेस मिल रही है, ठीक है। हम क्योंकि ये जो मैट्रिसेस है हमें सबके साथ कम्यूट करानी है, सबके साथ, तभी तो हमें सेंटर मिलेगा। तो हम एक और हम यहाँ से एक और पर्टिकुलर मैट्रिक्स लेते हैं। ऐसे ही निकालना होता है, ऐसे हिट एंड ट्रायल से, ठीक है। A प्लस बी, B प्लस ए, A और B, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल से ही निकलता है, यू विल नेवर गेट अदरवाइज कि क्या है। और यहाँ से हम AB और BA करते हैं, तो ये होगा A प्लस बी, यहाँ से A, यहाँ से B, यहाँ से B प्लस A। तो बेसिकली हमें यहाँ से मिल रहा है A इज इक्वल टू B प्लस A implies B इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हमें A प्लस बी इक्वल टू A प्लस बी, और यहाँ से B, तो ठीक है। तो A पे हमें कोई कंडीशन नहीं मिल रही है, तो हमें कैसी मैट्रिसेस मिल रही है, दिस हमें मिल रही है A 0 0। और अगर आप देखोगे तो ये जो मैट्रिक्स है दिस विल कम्यूट विद एवरी, ठीक है। ठीक है, तो Z ऑफ G जो होगा वो बेसिकली KI फॉर सम K बिलोंगिंग टू R स्टार, स्केलर मैट्रिसेस इनको बोलते हैं। याद रखना, जो सेंटर ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप होता है वो कुछ नहीं, ये होता है क्या होता है, स्केलर मैट्रिसेस, ठीक है। सेंटर जो होता है वो होता है ये स्केलर मैट्रिसेस, सेंटर ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ मैं ऐसे लिख लेती हूँ, Z ऑफ G L N NR, ठीक है। ये मैंने दिखाया कैसे, ठीक है। ऐसे आप बाकियों का भी देखना, ठीक है। जैसे स्पेशल लीनियर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप भी स्केलर मैट्रिसेस होगी डेफिनेटली, बट वहाँ पर इस K पे एक कंडीशन होगी, वहाँ जो ये K होगा इट शुड बी +-1, इस K पे वहाँ पर कंडीशन आएगी, ठीक है। और ठीक है, लिसन, जब हम
के आई वाली मैट्रिसेस लेंगे, स्केलर मैट्रिसेस, तो जब इनका हम ये लेंगे, डिटर्मिनेंट, तो जब डिटर्मिनेंट के बाहर स्केलर आता है, दिस इज के स्केलर, ठीक है, तो वो उसका पावर आता है एज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सपोज n, मैं यहाँ n के लगा रही हूँ, तो वो हाँ, तो अब यहाँ पर मुझे पता है कि ये मैं स्पेशल लीनियर के लिए देख रही हूँ, ठीक है, तो ये स्पेशल लीनियर में तब आएगा जब के एन जो होगा वो होगा +-1, राइट। ये ऐसे होगा, ठीक है, जब के एन 1 होगा, तो जो के एन है वो यहाँ पर 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, सो वो nth रूट ऑफ यूनिटी होना चाहिए, ठीक है, और आर में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाली आप ये चेक कीजिएगा, ये वैसे ऐसे ही होगा, ऐसे ही फिर जब हम स्पेशल लीनियर ग्रुप इन सी देखेंगे तो वहाँ पर सारा के एन जितने भी होंगे, ठीक है, जितने भी होंगे तो वो आते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो के है या तो वो +1 होगा, क्या वो -1 होगा, सिंपल। ठीक है, यहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, एक सेकेंड। तो जब हम के एन 1 लेंगे, जैसे यहाँ पर 1 ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या है बताओ। देखो यहाँ ना बेसिकली जो n होगा ना, जब वो ऑड होता है ना, तो शायद सिर्फ 1 होता है, मतलब ऑर्डर जब n का मैट्रिसेस का n, ये n क्रॉस ये जब ऑड होगा तब सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है स्पेशल लीनियर में, और व्हेन इट इज़ इवन तब +-1 होता है। आप प्लीज चेक कीजिएगा, एंड इफ़ एनीवन अमंग यू इज़ फॉलोइंग माई लेक्चर्स, मतलब कोई भी डाउट है ही कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये ऐसे है, मैंने एक बार निकाला था, मुझे याद नहीं है, मैंने कहीं आई एम नॉट ये मैंने कहीं पर लिख के नहीं रखा है, बट हाँ थोड़ा सा मुझे याद है कि हाँ ये जो ये है ये n पे डिपेंड करता है। इफ़ इट इज़ ऑड तो इट, जैसे वो ऑड 3x3 मैट्रिसेस है, तो मेरे पास क्या है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो आई हैव दिस 1 ओमेगा, दिस इज़ कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, तो मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, दैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड व्हेन इट्स लाइक 4 देन 1 -1, तब मेरे पास के की 2 चॉइसेस बचती है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस पे देखते हैं देन इट्स डिफरेंट केस, ठीक है। सो ये, और एक मैं एक एग्जांपल लिख लेती हूँ, आप ये वेरीफाई कीजिएगा, वेरीफाई मैं बस लिख लेती हूँ, ठीक है। वेरीफाई जो n ऑफ, मैं यहाँ पर एक मैट्रिसेस लिख लेती हूँ, ये जो है ये बराबर है, दिस इज इक्वल टू y प्लस w, y w, ठीक है, w स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई डब्ल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये आप वेरीफाई कीजिएगा,
ठीक है। इस टाइप की मैट्रिसेस इसकी ये होगी, ठीक है। नोट, अगर ए जेड जी में नहीं है, ठीक है, तो जो जेड जी है वो प्रॉपरली कंटेन्ड है एन ऑफ ए में, एंड वो खुद ग्रुप में प्रॉपरली उसका प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है। एक और नोट ऐसे लिख लेते, फर्स्ट और सेकंड, अगर ए जेड ऑफ जी में है देन एन ऑफ ए में क्या होगा, होल जी होगा, एंड कन्वर्सली, ठीक है। ठीक है, यहाँ मैं डिफाइन कर लेती हूँ कुछ। लेट एच और के जो है वो सब ग्रुप है जी के, देन सेट एच के फर्स्ट एलिमेंट एच से, सेकेंड एलिमेंट के से, एच बिलोंगिंग टू एच, के बिलोंगिंग टू के इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ जी, ठीक है। तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी कंफ्यूजन। तो नोट लिख लेते हैं, नोट कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। तो ये आप बुक से देख सकते हैं इसका प्रूफ। एच के मे नॉट बी इक्वल टू के एच, बस इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल चाहिए आपको, वो आप देख लीजिएगा काउंटर एग्जाम्पल क्या है इसकी, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड एच के नीड नॉट बी सब ग्रुप, ठीक है, सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ मैं एच के में बताती हूँ आप क्या लेना। So third, for any H और K जो G में सब ग्रुप है H के, तभी सब ग्रुप बनेगा इफ़ एंड ओनली इफ जब H के इज इक्वल टू के एच, ये याद रखना। और फिर तो पता ही है इफ जी इज अबेलियन देन एच के इज इक्वल टू के एच, ये तो फिर ट्रू है ही। ठीक है, तो एक और इम्पोर्टेंट नोट,
if H K is a subgroup of G and order of H और order of K फाइनाइट है, ठीक है, देन जो कार्डिनलिटी, मैं यहाँ ऑर्डर यूज़ नहीं कर रही हूँ, कार्डिनलिटी ऑफ H एंड K है वो ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स लिखवा लेती हूँ एक एक करके, सो यू बेटर रिमेंबर देम। नोट, पहला, whenever there is an element of order n, there is a subgroup of order n, remember this, ठीक है। Let G is a finite cyclic group. ये मैंने लिखवाया था of order n, and D divides n. So there will be exactly phi of the elements, ये भी मैंने लिखवाया था, ठीक है। ठीक है, ये there will be unique subgroups, साइक्लिक ग्रुप की बात हो रही है, फॉर एवरी डिवाइजर ऑफ n, hence total subgroups of cyclic group are divisors of n, that is tau of n, ठीक है। एंड टाउ ऑफ n की अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है, दैट टाउ ऑफ n, फिर से प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन, एंड मैं ऐसे लिख लेती हूँ किसी भी पावर प्राइम का p ऑफ, और मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो ये याद रखना, टी पी ऑफ पी आई आर आई इक्वल टू आर आई प्लस 1, ये याद रखना। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। साइक्लिक ग्रुप के लिए तो देख लिया हमने, तो वहाँ यूनिक सब ग्रुप्स होते हैं हर एक डिवाइज़र के लिए, वहाँ फी ऑफ जैसे डी है, वहाँ फी ऑफ डी एलिमेंट्स बैठे हैं, तो दिस इज़ फॉर द साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। लेट जी इज़
अनी ग्रुप, अब मैं अनी ग्रुप बोल रही हूँ, इट कैन बी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, ठीक है। देन नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर डी इज इक्वल टू, किसी भी नंबर का मुझे, किसी भी ऑर्डर डी का मुझे साइक्लिक ग्रुप चाहिए, कितने हैं, तो वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी डिवाइड बाय फी ऑफ डी। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ मुझे कुछ और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सो तो इन नेक्स्ट video lecture I will be starting coset, simple coset, right coset, left coset, and then properties, some basic properties of coset.